हेलो, वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नेशनल इनकम का फोर्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं और ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपने नहीं समझा तो आपसे जो नेशनल इनकम प्रैक्टिकल हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से करना है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, क्योंकि इसमें हम कुछ मेन फॉर्मूले जो हैं इसको डिस्कस करेंगे, जिसको मैं एक तरह से मूल मंत्र कहता हूं। मतलब कि 3 ऐसे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे जो आपके नेशनल इनकम में आगे काम आएगा। मतलब आपके जो 3 नेशनल इनकम के 3 फॉर्मूले हैं, उन तीनों में अलग से 3 फॉर्मूले और लगते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक एक करके नेशनल इनकम के जो बाकी 3 फॉर्मूले हैं वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी आप सबसे करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल वगैरह भी करके दिखाया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो कि बाकी तीनों फॉर्मूले में यूज होगा। तो सबसे पहले उसको समझने से पहले देखिए, या तो आप फॉर्मूला रट सकते हैं, सीधी सी बात है कि आप सब फॉर्मूला रट सकते हैं, या दूसरा तरीका है उस चीज को समझना। तो कोशिश किया जाएगा कि आप जो है उस चीज को समझे, जिससे आप अगर रटोगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम के टाइम में भूल जाएं। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या होगा कि आप एग्जाम के टाइम में उसको भूलेंगे नहीं। तो पहले कुछ चीजें समझ लीजिए कि भाई जो नेशनल इनकम है आपका, वो क्या है कि 3 फॉर्मूले हैं उसके मेन नेशनल इनकम के। एक है उत्पादन विधि, और एक है आय विधि, और एक है व्यय विधि। अब मैं इनको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इसको समझिए जरा कि होता क्या है कि जो आपका राष्ट्रीय आय होता है उसको हिंदी में लिखते हैं भाई शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन लागत पर या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। जब भी आपको राष्ट्रीय आय निकालने की बात की जाएगी तो राष्ट्रीय आय का मतलब है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय आपको निकालना होता है। अब देखिए, कुछ चीजें हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी जो छोटे छोटे टर्म हैं उनको आपको इंग्लिश मीडियम में सीखने में ज्यादा सहूलियत होगी और ज्यादा आसानी से निकलेगा। तो ये जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, NNP एट FC। अब देखिए, मैं इन तीनों फॉर्मूलों क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि इसको समझाना यह है कि जब आप ये तीनों फॉर्मूले यूज करेंगे, जो हम फ्यूचर में इसको समझेंगे, इनके कंपोनेंट को समझेंगे, तो होता क्या है उनसे आप नेशनल इनकम पे कैसे जाओगे। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन विधि है, तो जब इसके कंपोनेंट जो भी फॉर्मूले में दे रखा है कंपोनेंट, जैसे कि आप जब आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या होता है कि भाई लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही इन सबके भी एक फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे, अभी हम देख रहे हैं कि भाई इनके फॉर्मूले से निकलता क्या है और इससे आप यहां पर कैसे जाते हो। तो जैसे देखिए, इससे क्या होता है कि उत्पादन विधि से आपका निकलता है GDP एट MP, मतलब सकल घरेलू उत्पाद निकलता है बाजार कीमत पे, हिंदी में कहते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये निकलता है। अब जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है आय विधि को, तो इससे निकलता है NDP एट FC। अब मतलब कि भाई शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पे, साधन लागत पर, और इससे भी निकलता है GDP एट MP। अब देखिए, हमारा राष्ट्रीय आय क्या है, NNP एट FC। राष्ट्रीय आय क्या है, NNP एट FC। लेकिन यहां इसके फॉर्मूले को जब यूज किया जाता है तो क्या निकलता है, GDP एट MP। अब हमें यही सीखना है कि इस GDP एट MP को NNP एट FC कैसे बनाया जाता है। मतलब कि इस G को N कैसे बनाया जाता है, इस D को N कैसे बनाया जाता है, और P तो P है ही, सेम है ही, और MP को मतलब बाजार कीमत को, मार्केट प्राइस को FC कैसे बनाया जाता है, मतलब साधन लागत कैसे बनाया जाता है। आज हम इसको सीखेंगे। आप सब सीखने की कोशिश करना, बाकी तो फॉर्मूला है ही कि आप उस फॉर्मूले को रट लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां पर भी क्या है, NDP एट FC है, तो यहां पर क्या चेंज करना है भाई, N तो मिला ही हुआ है, अब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, और P तो P सेम है ही, और FC तो FC है ही। तो यहां तो सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है कि भाई डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। तो ये आना चाहिए ना भाई, डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं, तभी तो होगा ना। यहां पर भी GDP एट MP है, NNP एट FC पे जाना है। तो अभी हमें यही सीखना है
कि भाई जीडीपी एट एमपी से हम क्या करते हैं, एनएनपी एट एफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे करते हैं, मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं घरेलू आय से, ठीक है। और जो ग्रोस है, सकल है, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, और जो बाजार कीमत है उसको साधन लागत पर कैसे किया जाता है। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब ये तीनों फॉर्मूले जो हैं, जो 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों में इस्तेमाल होते हैं। भाई क्वेश्चन को घुमाया जाता है, कभी कहा जाता है साधन लागत पे करो, कभी कहा जाएगा कि भाई बाजार कीमत पे करो, कभी कहा जाएगा शुद्ध करो, कभी कहेगा सकल करो। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले क्या है, एक तरह से मूल मंत्र है, एक राष्ट्रीय आय का कह सकते हो बेस है, आधार है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो क्या होगा कि आपसे फिर नेशनल इनकम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहां पर एक एक चीज कन्वर्ट करूंगा और एक एक चीज बताऊंगा। पहले हम लिख लेते हैं नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी, ये होता है नेशनल इनकम। और जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी। अब ग्रॉस को एन कैसे करते हैं, डोमेस्टिक को एन कैसे करते हैं, और पी तो पी सेम है ही, इसको नहीं चेंज करना है। और फैक्टर कॉस्ट को एमपी को फैक्टर कॉस्ट पे कैसे करते हैं, जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले हम ग्रॉस की बात करते हैं। ग्रॉस को हिंदी में कहते हैं सकल। क्या कहते हैं, सकल। ग्रॉस से नेट, इसका मतलब है नेट पे कैसे जाते हैं, तो ग्रॉस में से आप डेप माइनस कर देते हो। डेप मतलब डेप्रिसिएशन, और हिंदी में कहा जाता है मूल्य ह्रास, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद आपका आ जाता है नेट को कहा जाता है हिंदी में शुद्ध। मैं इंग्लिश में इसलिए भी बताते जा रहा हूं क्योंकि आप जब इंग्लिश में सीख लेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। हिंदी में कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मूल्य ह्रास है, इसी को हिंदी में अचल पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, तो इस तरह से कई सारे नाम आ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करना कि जो प्रैक्टिकल है उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड याद रखना। तो ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास माइनस करते हो तो हो जाता है शुद्ध। अब ये मूल्य ह्रास क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मूल्यह्रास क्या होता है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो समय के साथ क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। आपने बाइक खरीदी होगी, तो अगर बाइक खरीदी है तो क्या वो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी नहीं थी, ऐसा तो नहीं होगा। तो मूल्यह्रास वही होता है कि भाई जब समय के साथ जो होता है किसी चीज की जो कैपिटल पूंजी जो होती है उसकी जो भी कीमतों में कमी आती जाती है उसको हम मूल्य ह्रास कहते हैं। मतलब मूल्य में ह्रास हो गया, मतलब कमी आ गई, ठीक है। इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लीजिए कि आपने 50,000 की कोई बाइक खरीदी, ठीक, 50,000 की कोई बाइक खरीदी। अब 3 साल बाद क्या उसकी कीमत 50,000 की होगी? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो कि 3 साल बाद उसमें मूल्य ह्रास हो गया 10,000 रुपए, तो इसमें से 10,000 रुपए निकाल दो, 10,000 रुपए निकाल दो तो कितनी कीमत बची? 40,000। ये आपकी 40,000 जो है एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। तो यही होता है, इसी को कहा जाता है शुद्ध, इसी को कहते हैं शुद्ध या नेट कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो मूल्य में ह्रास हुआ उसको निकाल दिया, ठीक। तो ग्रॉस से शुद्ध पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। अब देखिए सीधी सी बात है, इसी को मैं अपोजिट कर दूं, अगर नेट में मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है, जो मूल्य ह्रास है, इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाकर प्लस होगा। जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस। सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई नेट प्लस में डेप, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे तो ग्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रॉस से नेट करना भी जानते हैं और नेट से ग्रॉस करना भी जानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में यही होगा कि कभी कहेगा भाई नेट करो और कभी कहेगा ग्रॉस करो। तो एक आपका एक एन तो आ गया यहां पर, ठीक है। ग्रॉस से एन तो आ गया, ठीक है। एक एन आपके सामने आ गया। अब देखिए डोमेस्टिक से हम, डोमेस्टिक मतलब घरेलू आय से, ठीक है, हम घरेलू आय से नेशनल कैसे करते हैं। तो देखिए घरेलू आय को मैं डोमेस्टिक लिख दूं, डोमेस्टिक घरेलू, ठीक है, डोमेस्टिक घरेलू। अब इसमें प्लस करा जाता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये आपके उसमें दे रखा होगा, जब प्रैक्टिकल दे आएगा तो उसमें दे रखा होगा
तो जब डोमेस्टिक आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस कर देते हैं तो आपका वो राष्ट्रीय बन जाता है, मतलब नेशनल बन जाता है, राष्ट्रीय आय बन जाता है। ठीक है, अब विदेशों से शुद्ध साधन आय को क्या कहा जाता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक, अब देखिए होता क्या है, ये भी मैंने डिटेल में बता रखा है। जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे की वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। यहां पर तो मैं सब कुछ शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो NFIA होता क्या है कि भाई हमारे देश से जो विदेशी कमा रहे हैं और विदेशों से जो हमें इनकम हो रही है, उन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है, उसको हम NFIA कहते हैं। कि भाई जो विदेशों से हमें इनकम हो रही है और जो विदेशों को हमसे इनकम हो रही है, उन दोनों के डिफरेंस को। अब ये एक चीज और ध्यान रख देने वाली बात है कि जो NFIA होता है, मतलब विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है, वो प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। सीधी सी बात है कि अगर विदेशी हमारे देश से ज्यादा कमा रहे हैं, विदेशी हमारे देश से ज्यादा कमा रहे हैं और हम उनसे कम कमा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो क्या होगा कि नेगेटिव होगा। अब इसको इस तरह से समझो कि भाई विदेशी हमारे देश से 100 रुपए कमा रहे हैं और हम उनसे 80 कमा रहे हैं, तो हमारे देश से 20 रुपए एक्स्ट्रा गए ना। ठीक है, तो क्या हो गया? -20 में हो गए। और अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए कि हम विदेशों से ज्यादा कमा रहे हैं और वो हमसे, तो हम पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब ध्यान क्या रखना है कि भाई डोमेस्टिक इनकम में जब विदेशों से शुद्ध साधन आय NFIA जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम बन जाता है, नेशनल हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय। ठीक, तो अब हमारे पास ये डोमेस्टिक से एक और N बन गया है, हमें यही तो चाहिए था ना, NNP कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक और N बन गया और P तो P है ही, यहां पर भी P है, यहां पर भी P तो बिल्कुल वैसे ही है। अब हमें सीखना है कि MP से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, मतलब साधन लागत जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं बाजार कीमत पर। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो भाई, कोई भी चीज साधन लागत पे होती है, अगर मान लीजिए साधन लागत मतलब कि भाई फैक्टर कॉस्ट पे जो इस पे बनाया गया जो कॉस्ट लगा है, ठीक है, तो अगर कोई चीज उस पे होती है तो होता क्या है, मान लो उस पे 500 रुपए खर्च हुए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए फिर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लो 500 रुपए खर्च हुए। अब जब वो मार्केट में जाएगा, ठीक है, जब वो बाजार में जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्सेस लगेंगे। तो जब टैक्सेस मान लो 10% इस पे टैक्सेस लग गया, तो 10% इसका कितना होगा? 50 रुपए हो गया, तो इसकी कीमत होगी 550 रुपए। अब ये बाजार में जा चुका है, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 10 रुपए जो है आर्थिक सहायता भी दी थी किसको? फर्म को, कि भाई तुम इसकी कीमत कम रखो, हम क्या करते हैं कि 10 रुपए तुम आर्थिक सहायता दे देते हैं। तो अब इस 550 में से माइनस कर दिया जाए 10 रुपए, तो एक्चुअल जो कीमत कितनी होगी? 540 रुपए हो गई। ठीक है, ये बाजार कीमत हो गया। तो अब हमने इसमें क्या किया कि भाई हमने इसमें जो कर है, टैक्स है, कौन सा? अप्रत्यक्ष कर। हमने फिर से प्रीवियस वीडियो में इसको हमने डिस्कस कर रखा है। जो अप्रत्यक्ष कर है उसको हमने क्या करा? इसमें प्लस करा, और जो आर्थिक सहायता है, सब्सिडी है, उसको माइनस करा। ठीक है, तो ये किस पे चला गया? बाजार कीमत पे चला गया। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, मतलब बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दें और आर्थिक सहायता प्लस कर दें, तो क्या हो जाएगा? साधन लागत पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखोगे तो आपको इजीली जो है क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी होगी। अब इसको देखो फॉर्मूले के बेस पे समझो कैसे होता है। जरा देखिए फॉर्मूले के बेस पे क्या है कि अब यहां लिख देते हैं बाजार कीमत, मतलब MP। ठीक है, अब इसमें से क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक, तो हमारे पास आ जाता है क्या? देखो हमारे पास क्या आता है? साधन लागत। ठीक है, साधन लागत। अब जस्ट अपोजिट कर लो भाई, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें प्लस कर लो। सीधी सी बात है कि भाई साधन लागत में प्लस कर दो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो आप सबके सामने क्या आएगा भाई? बाजार कीमत पे आएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो भाई बाजार कीमत में से जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है?
साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट एफसी, और जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस करते हैं साधन लागत में तो क्या आ जाता है बाजार कीमत पे मतलब कि एमपी, मार्केट प्राइस। अब देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, हमने पिछले जो हमने एग्जांपल दिया उसमें क्या कहा था कि भाई अप्रत्यक्ष कर प्लस करा था और सब्सिडी माइनस करा था। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो अप्रत्यक्ष कर में से माइनस कर दो आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, तो इससे क्या हो जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। देखो प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कई बार लिखा आएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और कई बार लिखा आएगा कि भाई अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता, तो आपको उसको शुद्ध करना होगा, ठीक है। तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं भाई अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता माइनस कर देते हैं तो बन जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और बाजार कीमत से साधन लागत पे जाने के लिए हम क्या करते हैं बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं, क्योंकि बाजार पे जब कोई चीज जाती है तो उसमें कुछ टैक्सेस लगे होते हैं, ठीक है। उन टैक्सेस को जब माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा फिर से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, साधन लागत पे आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है और वो साधन लागत पे आ जाता है। और फिर से बाजार कीमत पे जब भेजना है तो भाई उसी साधन लागत में जो टैक्स वगैरह है उसको प्लस कर दो, ठीक है। तो जब प्लस कर दोगे जो टैक्स वगैरह है तो ये बाजार कीमत पे आ जाएगा, ठीक। तो ये तीन फॉर्मूले थे आपके जो जरूरी हैं। अब देखिए एमपी से एफसी पे जाना था तो अब आगे एफसी पे, तो ये कह सकते हो कि नेशनल इनकम, जब भी क्वेश्चन ये आएगा कि भाई नेशनल इनकम निकाले, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हिंदी में कहा जाएगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। जब भी डायरेक्ट अगर लिखा आता है कि भाई राष्ट्रीय आय निकालो, अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई सकल करो या बाजार कीमत पे निकालो तो अलग चीज है, लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन में ये आता है कि भाई राष्ट्रीय आय निकालो तो इसका अर्थ सीधा सा है कि एनएनपी एट एफसी मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इसको हम जीडीपी से एमपी पे कैसे करते हैं आज हमने ये डिस्कस किया है, ठीक। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। इसको अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो को 2-3 बार देखना, पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिकल होंगे, जब हम इनके जो फॉर्मूले हैं मतलब आय विधि के जो फॉर्मूला है या व्यय विधि का जो फॉर्मूला है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा वहां पर ये सारी चीजें यूज होंगी बार बार। ये जो 3 फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किया है ये बाकी के जो मेथड है उसमें बार बार यूज होंगे। कहेगा भाई साधन लागत पे करो तो आपको पता होना चाहिए साधन लागत के करने के लिए क्या करते हैं बाजार कीमत पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कह सकता है कि भाई राष्ट्रीय आय से आप घरेलू आय करें, तो राष्ट्रीय आय करने के लिए क्या करते हैं घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस करते हैं, तो भाई अब राष्ट्रीय आय में से विदेशों से शुद्ध साधन आय माइनस कर दो घरेलू आय में चला जाएगा। या यूं कह सकता है कि भाई ग्रॉस करो, ग्रॉस मतलब सकल करो या शुद्ध करो, तो सीधी सी बात है अगर सकल है तो उसमें से हम क्या करेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस करेंगे शुद्ध हो जाएगा, और इसका अपोजिट कर दो मूल्यह्रास को जाकर शुद्ध में प्लस कर दो तो ग्रॉस हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आप सबको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी नेशनल इनकम समझ में आएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आज शायद आज मंडे है, ठीक है, संडे से मतलब इस वीक के बाद संडे से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो लगातार आप सबके लिए वीडियो आएगी, आप चैनल से बने रहें। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।